सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के आदिम जनजाति बहुल ग्राम चेड़ाबार के ग्रामीणों ने दिन गुरुवार को ग्राम में ही बैठक किया और यह निर्णय लिया कि अगर राज्य सरकार और जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं की तो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे। ग्रामीण टीपी सिंह ने कहा कि 1400 एकड़ का यह गांव 1893 को तत्कालीन चेरो राजा भगवत राय ने हमारे पूर्वज रेवती सिंह को यह गांव दिया था, परंतु आज जब सिंगरा से चेड़ाबार होते हुए कोयल नदी पर पुल बनी तब से अगल बगल के गांव के बाहुबलियों का ध्यान इस गांव के जमीन की ओर चला गया। लोग इस गांव में के भोले भाले जनता को बेवकूफ बनाकर तथा अंचल कार्यालय को पैसे के बल पर मिलाकर जमीन कब्जाने का काम शुरू कर दिया है तथा जमीन कब्जा कर औने पौने दाम में बेचना भी शुरू कर दिया है। पूर्व में भी बाहुबलियों द्वारा कई बार ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई तथा घरों में आग भी लगा दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर ग्रामीण अपनी व्यथा रखेंगे तथा कार्रवाई नहीं होने पर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष चेड़ाबार का हर एक स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े धरना देंगे। इस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। लोगों का मांग है कि सरकार काश्तकारी अधिनियम 2008 के तहत उचित कार्रवाई करे। पूर्व में भी सरकार के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया है कि आदिवासियों के जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होगा, तो फिर हमारे गांव की जमीन पर यह बाहुबलियों का अधिकार कैसे हो गया। मौके पर प्रेमन सिंह, कौलेश्वर सिंह, लक्ष्मण सिंह, सुरेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह, विश्वनाथ सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। चैनपुर से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट। यहाँ आज हम लोग इस गांव के लोग जो एकत्रित हुए हैं, खासकर से हम गांव की ओर से सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहाँ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि अंग्रेज के ही ज़माना से यह गांव जो है चेड़ाबार चेरुओं का गांव है और यहाँ पर जितना जो ऊंची नीची जो ज़मीन था, जंगल झाड़ी था, यहाँ के हमारे जो पूर्वज लोग थे सभी लोग कड़ी मेहनत करके ऊंची नीची ज़मीन को जंगल झाड़ी साफ करके यहाँ का ज़मीन को पैदा करने लायक बनाए। लेकिन यह जब पहले यहाँ चूँकि बीच में कोयल नदी था तो पहले भू माफिया लोगों को यहाँ पर निगाह नहीं था। लेकिन आज जब एक नया पुल जब चेड़ाबार के सामने जब बन गया, चेड़ाबार और सिंगरा के सामने, तो 4 अक्टूबर 2015 से लगातार इन लोग यहाँ के आदिवासियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और बंदूक के बदौलत यहाँ से आदिवासियों की इस गांव से भगाना चाहते हैं। और बार बार, एक बार नहीं दर्जनों बार आप देखिएगा कि 55-56 में इसी ज़मीन के विवाद से पूर्व यहाँ के लोग, यहाँ के एक जूनियर सिंह थे जो बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे, उनकी भी हत्या भूमि विवाद में किया गया। और मात्र यहाँ के लोग नियम कानून को नहीं मानते हैं और यहाँ के लोगों को चूँकि दबंग हैं, यहाँ आदिवासी का गांव है और दबंग होने के चलते यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों को खास तौर से लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और लगातार आप डीसी के देखिए वहाँ के लोग तो देखिए अभी जो कमिश्नर साहब से मिले थे तो डीसी साहब को वो निर्देश दिए हैं और एक डीसी साहब भी सीओ साहब को आदेश दिए हैं। लेकिन हमने वहाँ पर तो सीधा कर रहा हूँ ना कि अगर सीओ साहब के यहाँ से ही तो गड़बड़ी हुआ है, अगर सीओ साहब आज ठीक हो जाए तो यहाँ पर जब बार बार जो मामला हो रहा है तो यहाँ का मामला आउट हो जाएगा। लेकिन है क्या कि ये जो भू माफिया हैं, भू माफिया के प्रभाव में आकर के कुछ अधिकारी लोग यहाँ के आदिवासियों को सिर्फ बरगला रहे हैं और इनके पास जो हमारा जो नियम है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, उसको यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि अभी जब मुख्यमंत्री जब कैबिनेट में पास करा करके सभी जिला के उपायुक्त को जब निर्देश दिए कि आदिवासियों का जो ज़मीन है वो किसी भी कीमत में वापस कराना है, लेकिन अभी तक हम 1000 आवेदन दिए और 1000 आवेदन देने के बाद में अभी तक से कोई अधिकारी सुधि तक से नहीं लिए हैं। अब आपकी जो जितने भी यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं उनका अब क्या प्लानिंग है इसके तहत और क्या आप मांग करना चाहते हैं और अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? क्योंकि बहुत बार हो चुका है कि हम लोग न्यूज़ में 20 तारीख को मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री आदेश देते हैं और इनकी आदेश को नहीं माना जाएगा तो हम बाध्य होकर के यहाँ का महिला, बच्चा, वृद्ध, नौजवान सभी लोग मिल करके हम लोग उपायुक्त कार्यालय के
समक्ष एक धारणा देंगे और उस धारणा में मेरा मूल उद्देश्य रहेगा कि ज़मीन वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और हम लोग वहाँ आत्महत्या भी कर सकते हैं, आत्मदाह हम लोग देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी, पलामू का डीसी नहीं सुनेंगे, तो हम लोग अंतिम में यहाँ के हजारों लोग आत्मदाह देंगे। प्रेमन सिंह है, हम चेड़ा बार के निवासी हैं। सर, हम लोग का ये आदिवासी का गांव है, चेरो आदिवासी, मूल रूप से यहाँ पे चेरो आदिवासी हैं। और यह जो ज़मीन का जो मामला चल रहा है बरसों से यहाँ का मामला चल रहा है, इस पे आखिर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या कारण है? सरकार ने इसके लिए कोई योजना बना रही है या नहीं बना रही है? ये तो वही मामला हो गई ना कि 1947 में मेरी देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए। आज चेड़ा बार हम लोग एकदम बेरोजगारी के ऊपर आ गए हैं। क्या यह भूमि जो 1400 एकड़ की जो मामला है, इसको निष्पक्ष जांच की मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, और उसकी जांच करके हम लोग के जो भूमि है उसको प्रदान कराई जाए। और सभी लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा, मीडिया भाई बंधु लोग से, कि यह आवाज़ जो है मेरी वहां तक जाना चाहिए। असेंबली में एक मैटर भी पारित हुई थी ना, जो कि इसका एक कार्य बनाया गया है इस भूमि को लेकर, आदिवासी भूमि के जो मैटर है, कि इस पे निष्पक्ष सरकार की जांच करके और आदिवासी के भूमि को वापस कराई जाए।